मैं प्रमोद तिवारी कविता जिंदाबाद में एक बार फिर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हमने अपने पहले एपिसोड में आपको सुनवाया फारूक सरल साहब को, जो लखीमपुर से पधारे थे, हेमंत पांडे जी कानपुर के, जिन्होंने हंसाया, आपको खूब आनंदित किया। साथ ही आपने सुना अखिलेश मिश्र जी को, जो लखनऊ से पधारे थे, कितने सुंदर गीत उन्होंने सुनाए। और फिर उसके बाद एक एक शेर से आपके दिलों को झकझोर कर रख देने वाले मनीष शुक्ल को भी आपने सुना। अब हम उसी कड़ी को अभी आगे और बढ़ाने जा रहे हैं। वो कवि सम्मेलन पिछली बार जिस अंतराल पे हमने छोड़ा था, उसी अंतराल से आगे बढ़ाएंगे। और आज जिन जिन महाकवियों को आपको सुनना है, जिनकी महान कविताओं को आपको सुनना है, गौर करें वो कौन कौन लोग हैं। आप सुनेंगे शबीना अदीब जी को, आप सुनेंगे जौहर कानपुरी जी को, आप सुनेंगे संपत सरल जी को, और आप सुनेंगे मुनव्वर राणा जी को, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। और अगर वक्त रहा और अगर आप और हमारे कवियों का मन रहा तो हो सकता है मैं भी कुछ गुनगुनाऊं। तो दोस्तों, कविता जिंदाबाद के इस आगाज में जो परवाज हमको मिली है, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आइए चलते हैं अपनी यात्रा। नींद भी जलाते हैं, ख्वाब भी जलाते हैं, नींद भी जलाते हैं, ख्वाब भी जलाते हैं, तब कहीं तुम्हें जाकर हम गजल सुनाते हैं। तो गजलें ऐसे ही नहीं आ जाती। एक से एक खूबसूरत शेरों के बाद मैं इन शेरों में और खूबसूरती पैदा कर दूं। मैं क्या करूंगा, जिसने की हुई है केवल उसको बुलाऊंगा। तो मैं चाहता हूं आप भी अब एक सुमधुर कंठ से तरन्नुम में शब्दों का जो जादू है, उसका वक्त आ गया है। और मेरे पास उसके लिए केवल एक ही नाम है इस मंच पर जो उपस्थित है, जो मेरे निवेदन पर हमेशा हमारे साथ रहता है। वो नाम है शबीना अदीब। इजाजत चाहती हूँ मुनव्वर भाई से, अपने सभी शायरों से, कवियों से, के लिए उसकी ये गंगा जमनी खूबसूरत शाम। मुझे हुक्म मिला प्रमोद भाई का आप सबके बीच मेरी हाजिरी। जहां पर ये मुशायरा और ये कवि सम्मेलन पहुंच गया है आज की रात, मनीष भाई ने जिस शायरी को सुनाया, मैं तो एक अदना सी शायरा हूं, मैं क्या सुनाऊंगी, लेकिन मैं भी चाहती हूं कि टूटे फूटे अशार पढ़कर आप सबकी मोहब्बतें और आप सबकी दुआएं, आप सबकी तालियां अपने दामन में समेट कर ले जा सकूं। तो एक बार मुझे अपनी तालियों से आदेशित कर दें, मुझे हुक्म दे दें। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें तुम अपना नसीब कर लो। हमें बना के तुम अपनी चाहत, खुशी को दिल के करीब कर लो। एक शेर पढ़ती हूँ, मुनव्वर भाई की दुआएं चाहती हूँ, अपने सभी कवियों की दुआएं चाहती हूँ। शेर पढ़ती हूँ। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों। बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। हमें बना के का मुसाफिर। और भाई माइक पर हैं, 4 पंक्तियों से मैं इनके लिए जमीन बनाता हूं। सन 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तो एक शायर छटपटाया और छटपटा के उसने कहा, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। एक पीड़ा जिस शायर के पास उस वक्त थी,
एक शायर हमारे शहर में भी है जो आज की बद और बदतर हालात को देखने के बाद में पीड़ित हो जाता है। वो पीड़ा कैसे निकलती है उसके शब्दों से कुछ क्षणों के बाद वो आपके सामने होगा। और माइक पर जौहर कानपुरी साहब। इसी के साथ कविता। माननीय मंत्री जी, नरेंद्र भाई, मुनव्वर राणा साहब, दीगर तमाम हजरात, बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत खूबसूरत आपकी समातें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ा सा दिल लगाकर मुझे भी सुन लीजिएगा तो मैं भी दिल से पढ़ दूंगा। जो आज देश की हालत है उस पर मैं ये चाहता हूं कि देश की ये उलझनें खत्म होनी चाहिए, एक अच्छा सा माहौल होना चाहिए। उसके लिए एक दुआ है, वहां से बात शुरू करता हूं कि ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे। ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे। ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे। नफरतें लूट रही है तेरी दुनिया की बहार, सारे संसार को अब इश्क में पागल कर दे। नफरतें लूट रही हैं तेरी दुनिया की बहार, सारे संसार को अब इश्क में पागल कर दे। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, शायद मेरा शेर कमजोर होगा। मैं आप पर तो कोई तोहमत लगा नहीं सकता। मैं अपने को जिम्मेदार समझता हूं कि शायद मेरे शेर में वो जान नहीं है जो आपकी तालियां बजे। बहरहाल मुझे माइक पर हूं, मुझे पढ़ना तो है ही है, जिस तरह चाहे आप सुने। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। काश इतना प्यार जिंदाबाद जिंदाबाद। फजा में, काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। वाह वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, हाँ बेकार, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। बहुत अच्छा सुनने लग गए हैं, तो अब मैं दिल से सुनाता हूं। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। वाह 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 वाह। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? वाह वाह। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। सुनिए साहब, नरेंद्र भाई, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। है तरीके और भी, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा। हमारा क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? क्या जरूरी है कोई डांटी दो होने दो। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? चलिए। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं।
इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़। क्या बात है, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं। अरे वाह, अरे वाह। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाए, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। के टीवी के माध्यम से ये बात पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, मैं हाजिर कर रहा हूं। यही सोच की जरूरत है। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है, सांस जब तक है, मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह 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 वाह। दोहरा दीजिए जरा ये आखिरी आखिरी पंक्तियां दोनों दूसरी। राम वाले हो तो वनवास जहन में रखो। वाह 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 वाह। राम वाले हो तो, राम वाले हो तो वनवास, तो वनवास नजर में रखो। करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। है जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। तो न कोई वाद न कोई विवाद, सीधा साधा अपना एक छोटा सा संवाद। कविता जिंदाबाद। हमारे पास हमारी फहरिस्त में मात्र दो बड़े लोग बैठे हैं। एक हमारे बाबा मुनव्वर राणा साहब, उसके ठीक बगल में बैठे हुए हैं संपत सलील, जिनके बारे में मैंने बताया था कि ये गद्य के ऐसे पद्य हैं कि जिनको सुनने के बाद में आप गद्य और पद्य दोनों यानी कि गदगद हो जाएंगे। आदरणीय जायसवाल साहब और के न्यूज के आमंत्रण पर भाई प्रमोद तिवारी जी के सानिध्य में जितने लोग बैठकर यहाँ शुद्ध कविताई का आनंद ले रहे हैं, शायरी का आनंद ले रहे हैं, आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। दृश्य बड़ा बदला 2-2.5 साल में। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। वाह 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 वाह। तालियां। वाह 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 वाह। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। सबसे बढ़िया। वाह वाह वाह। ये भी रहने दो। राजनीति ने किस तरह से शहर को बदल दिया, तब मैं एक रचना करता हूं, एक आदर्श भारतीय गांव। शायद आप पहली बार सुनेंगे, एक आध बार सुन ली होगी। एक आदर्श भारतीय गांव। पहली पंक्ति से आप पकड़ना।
आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। गांव में पटेल, चौधरी, सेठ जी इन्होंने गांव बसाए, पुराने राजा। ये जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। और मैंने राजनीति को ठीक से आईना दिखा दिया हो तो मोहब्बत चाहूंगा। राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन श्री प्रकाश जी तो साल में खुद ही व्यंग सुनने के लिए इतने कवियों को आमंत्रित करते हैं। मेरे ख्याल से आईने के सामने वही आदमी बैठने की हिम्मत कर सकता है जिसका चेहरा पाक साफ हो। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। आप किस स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हो? अभी मैं अखबार में देख रहा था कितने अपराधी लोग हमारे सदनों में बैठते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, व्यंग अच्छा लगे तो मोहब्बत देना। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं, मितवई लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, अच्छा एक मंदिर, वाह, एक प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, एक पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। बड़े सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। भाई वाह 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 वाह। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, वाह, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। वाह 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 वाह। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। क्या बात है संपत, वाह 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 वाह। और एक शब्द का आनंद लेना, वाह। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता।
दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। क्लास एंड ग्लास, वाह। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। क्या कहने, क्या कहने। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। बहुत, वाह 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 वाह। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है, बड़ा मार्मिक बंद है, अतिरिक्त ध्यान चाहिए आपका। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती है। अरे वाह। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। क्या कहने हैं संपत, वाह 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 वाह। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। अच्छा। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। अरे अरे वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब उठेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। वाह 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 वाह। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। वाह। जिस देश में शिक्षण संस्थानों से ज्यादा धर्मस्थलों, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी श्रम धन से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह। कमाल करते हैं संपत्ति। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, दिन जो चीजों ने गांव को बर्बाद किया है। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। अद्भुत, अद्भुत। इसलिए मैं इस लेख के बीच में फर्क धन्यवाद देना चाहता हूं के न्यूज को कि आपने एक सार्थक कार्यक्रम किया। वाह 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 वाह। वरना तो हम देखते हैं आजकल मीडिया पर जो जो चीजें हो रही हैं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। और जो प्राइम टाइम में बहस आती है वो तो क्या लाजवाब है साहब। किसी जमाने में जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाया करते थे। क्या कहने हैं। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे तक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। ये सबसे बढ़िया, तीनों भड़काने वाला। और व्यंग पर अब उठनी चाहिए तालियां। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते रेखा की गरीबी पर। अरे वाह, अरे वाह। तो इस तरह के सार्थक कार्यक्रम के न्यूज करता रहे, क्योंकि इस कला, साहित्य, संस्कृति ये बहुत जरूरी है। टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। और अब मैं इसका समापन करता हूं। बड़ी मोहब्बत दी आपने, आदरणीय मुनव्वर राणा साहब को हम सुनेंगे। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया, क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठासे गए जूते काट रहे हैं और वह लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गया रामधन, पूछ बैठा, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से रामधन की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े? रामधन बोला, महाराज कच्चे तोड़ लिए। अद्भुत, जोरदार तालियां नियमित रूप से काफी देर तक होनी चाहिए। मैं हासिल में रहता हूँ, गणित में मैं नहीं रहता हूँ, मैं हासिल में रहता हूँ। 4 मिसरे और सुन लीजिए।
कि जो कहना है कहूंगा भी, जो करना है करूंगा भी, जो कहना है कहूंगा भी, जो करना है करूंगा भी, हवाओं से लड़ूंगा भी, अंधेरों को खलूंगा भी। न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है, अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, जलूंगा तो बुझूंगा भी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद दादा, वाह, जलूंगा तो बुझूंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। दुनिया वाले, मैं को समझो हिंदुस्तान, फिर आपको एक नया अर्थ मिलेगा, आनंद आएगा। मैंने अभी सोचा तो आपको बता दिया कि दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं। वाह, अभी रुको, अभी आते हैं। के दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं। दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। केवल तैयारी सुनिएगा कैसी है कि वो देखो सलाम का पहला पत्थर आया है। एक एक पंक्ति सुनिए कि वो देखो सलाम का पहला पत्थर आया है, अभिवादन में हमने अपना सर सहलाया है। वो देखो सलाम का पहला पत्थर आया है, अभिवादन में हमने अपना सर सहलाया है। फिर भी दुआ सलाम मोहल्ले दारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। के अधरों पर अंगार धरे हैं फिर भी गाते हैं, अधरों पर अंगार धरे हैं फिर भी गाते हैं। लोग बाग बस इतने भर में ही जल जाते हैं, कांटों के संग रहते हैं फुलवारी रखते हैं। कांटों के संग रहते हैं फुलवारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। कि मेरी प्यास बड़ी थी उनके सागर छोटे थे। सुनो चलना, सब लोग सुनो और देखो मैं कहाँ गया। अरे मेरी प्यास बड़ी थी उनके सागर छोटे थे, अरे इसीलिए हम मैं खाने से प्यासे लौटे थे। मेरी प्यास बड़ी थी उनके सागर छोटे थे, इसीलिए हम मैं खाने से प्यासे लौटे थे। पीने और पिलाने में खुददारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं, अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। अंतिम पंक्तियां इस गीत की और मेरे जीवन का जीने का जो मूल सत्य है वो आपसे मैं साझी कर रहा हूं। जो छोटा हो वो भी, जो बड़ा हो वो भी, जो दोस्त हो वो भी, अगर उसको अच्छा लगे तो उसे अपने जीवन में अपने साथ लेकर जाए। कि भीड़ भाड़ से हटकर अपनी राह बनाते हैं। वाह वाह। पूरा जीवन श्री प्रकाश जी ने मेरा देखा है। जब मैं पत्रकार नहीं था, कद नहीं था, वो जीवन भी देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। भाड़ से हटकर अपनी राह बनाते हैं। अगली पंक्ति में जो कविता जिंदाबाद का मैं संयोजक बना घूम रहा हूं आप लोगों की दम पे, वो दम देखना चाहता हूं।
कि भीड़ भाड़ से हटकर अपनी राह बनाते हैं। अरे राह बनाते ही पैरों में पर लग जाते हैं। भीड़ भाड़ से हटकर अपनी राह बनाते हैं। अरे राह बनाते ही पैरों में पर लग जाते हैं। इन्हीं परों से सफर सुहाना जारी रखते हैं। अरे हम सर वाले है पूरी तैयारी रखते हैं। दुनिया वाले चाकू छुरी कटारी रखते हैं। अरे हम सर वाले हैं पूरी तैयारी रखते हैं। वाह 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 वाह। एक गीत बेटा सुन लो, नदिया गीत है, और मैंने इस गीत को लिखते समय एक छोटी सी बात आपसे कहनी बेटा। मैं देहरादून में जब था तो मैंने वो स्थान देख लिया जिस स्थान से गंगा जी निकलती है। दूध का कटोरे जैसा उनका उद्गम स्थल है। ऐसा लगता है कि जैसे भगोने में दूध रखा हुआ खोल रहा है और वो उबल पड़ा हो। गंगा ऐसे निकलती है सफेद सफेद दूध के फेने की तरह, और यहां तक आते आते अपने सरसैया घाट तक आते आते उनकी क्या दशा हो जाती है। एक सवाल है मेरा कि जो नदियों की दशा हमने जिस तरह की कर डाली है, इन स्थितियों में सुशील बाबू क्या कोई नई नदी जन्म लेने का मन करेगी? नहीं। लेकिन अगर कोई नई नदी जन्म लेना चाहे तो उसका पिता उसे धरती पर उतारते समय उसको क्या क्या शिक्षाएं दे सकता है, क्या क्या टिप्स दे सकता है? करने? जितने भी हमारे नए बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें एक नदी मानता हूं जिन्हें जीवन के संघर्ष में उतरना है, और मैं स्वयं उनको उसका पिता यानी कि उद्गम मानता हूं जो उसको ये बताएगा कि तुम्हें जीवन के संघर्ष में किस तरह से आगे बढ़ना है। एक बिटिया की विदाई का गीत भी सुन लो, एक पर्यावरणीय संदेश भी सुन लो, और एक जो जीवन की नदी होती है, जीवन की जो अंतर्धारा होती है, जीवन का जो दर्शन होता है, आप उसको भी सुन लो। कि नदिया धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, कि नदिया धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। और पहला संदेश अखिलेश जी, कि तुझको बहते जाना है, कि तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है। तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर की बहना नदिया, गागर से कहना नदिया, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाँव में दीवार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। मेरे नौजवान दोस्त सुनिए, कि रास्ते मुश्किल होते हैं, कि रास्ते मुश्किल होते हैं, फिर भी हासिल होते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार नदिया, धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, मीठी मीठी है मेरी धार,
कारा कारा सारा संसार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां पूरा सदन एक बार बजा दे। वाह क्या बात दादा, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हम उससे बहुत समृद्ध हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मित्रों, मेरे नए दोस्तों, आपके पास जो कुछ भी है उसे आंख बंद करके मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंख खोल कर मानो। क्योंकि मेरा मानना अपना यह है कि प्रचलित गतियों से बचना, हमें सब अच्छा नहीं मिला भैया, कि प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना। है ये हमारे जीवन में उतरी हुई पंक्तियां हैं, लिखी मैंने पहले थी, हेलो कानपुर बाद में निकाला। अब जरा सोचो, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, अपनी रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपनी ही होगी फिर रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, मीठी मीठी है मेरी धार, कारा कारा सारा संसार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। मनीष भैया और बाबा सुनिए, कि किरणें सर पर सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना, किरणें सर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, किरणें सर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, खत में होगा जीवन का सार, फिर लेना बादल का अवतार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, मैं ही हूँ बादल का अवतार, फिर मैं गाऊंगा गीत मलार नदिया, धीरे धीरे कहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया, मीठी मीठी है मेरी तार, कारा कारा सा। वाह 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 वाह, पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए गुरु। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुनव्वर राणा जी को आना चाहिए और उनको अब शेष जी भर के हमें सुन लेना चाहिए। कानपुर से बहुत से रिश्ते जुड़े हुए हैं, बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। एक शेर ये है, ये अपनी हालत पर है, जो 6 बार ये ऑपरेशन हुआ पैर का, लेकिन ठीक नहीं हुआ। एक शेर मैंने ये कहा कि जो नए डेवलपमेंट शहर के हैं, फारूक सरल सुनना शेर, कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंदिर करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। एक मतलब यह है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। वाह, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। और दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, क्या कहने, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं, है वाह 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 वाह, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं, वाह 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 वाह। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। क्या कहने, वाह। ए मौत मुझे तूने मुसीबत से निकाला, ए मौत मुझे तूने मुसीबत से निकाला, सयाद समझता था रिहा हो नहीं। है वाह। देखें ये पेंटिंग
मैंने 5 बेटियां रुखसत की अपने घर से। शेर ये है कि ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। वाह। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। वाह 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 वाह, कमाल। और कुछ दिन मां को कमाल, वाह। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती। क्या कहने। खाते जाइए गाली बुजुर्गों की। क्या कहने। दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की। जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। वाह 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 वाह। जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। वाह वाह वाह। जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। न दिल राजी न वो राजी तो काहे की इबादत है। वाह। न दिल राजी न वो राजी तो काहे की इबादत है। किए जाता हूं मैं सजदा मगर सजदा नहीं। वाह वाह। किए जाता हूं मैं सजदा मगर सजदा नहीं होता। और एक देखिए बड़ा अजीब सा शेर है कि हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत। हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत। अगर हम में वफा होती तो ये कोठा नहीं होता। वाह। हमारी बेरुखी की देन है। कमाल कमाल कमाल, वाह 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 वाह। हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत। अगर हम में वफा होती तो ये कोठा नहीं होता। अगर हम में वफा होती तो ये कोठा नहीं होता। एक मतलब यह है कि एक गजल में सुना रहा हूं। वो मोहरे गदागर कहते हैं, संत जब किसी शख्स का चुम्बन लेता है, उसकी पेशानी को चूमता है, कोई साधु संत फकीर कलंदर, तो उसको कहते हैं मोहरे गदागर, यानी फकीर की मोहर। गजल देखें, सुनिएगा मोहनी जी। आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। और शेर ये है कि इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। मुमकिन है मेरे बाद की नस्लें मुझे ढूंढें। मुमकिन है मेरे बाद की नस्लें मुझे ढूंढें। बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। बुनियाद में एक नाम का पत्थर भी लगा दो। और इस जंग में हारे हुए कहलाओगे तुम ही। चाहो तो नुमाइश में मेरा सर भी लगा दो। इस जंग में हारे हुए कहलाओगे तुम ही। चाहो तो नुमाइश में मेरा सर भी लगा दो। और ये शेर सुनाने के लिए मैंने गजल कही थी कि पूरी दुनिया में तकरीबन 8 लाख एयर होस्टेस हैं, या जो जहाज में काम करती हैं, बनाती हैं। देखें, गजल वो इबादत है कि जो कभी कभी ऐसे फूलों से नवाज देती है जो आदमी को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। मैंने इसमें शेर कहा है कि आए हो तो एक मोहरे गदागर भी लगा दो। इस चांद से माथे पे ये झूमर भी लगा दो। अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी। इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। अजदाद की खुशबू मुझे जाने नहीं देगी। इस पेड़ के नीचे मेरा बिस्तर भी लगा दो। और शेर जो मैं सुनाना चाह रहा था वो ये है कि अब सिर्फ जहाजों में सफर करती है पगली। अब सिर्फ जहाजों में सफर करती है पगली। बचपन में जो कहती थी मेरे पर भी लगा दो। बचपन में जो कहती थी मेरे पर भी लगा दो। अब सिर्फ जहाजों में सफर और कुछ नए पुराने शेर याद आ रहे हैं कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तवाइफ की तरह
तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तवाइफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। और ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है, कहीं भी शाख गुल देखे तो झूला डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई, मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। जो कभी दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। दोस्तों, तो ये था कविता जिंदाबाद का आगाज। बहुत ही मन से आपने सुना है, बहुत मन से हमने आपको सुनाया भी है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत मन से ये देश कविता जिंदाबाद के साथ में कविता जिंदाबाद कहेगा, करेगा। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे, और सिर्फ अगली बार ही क्यों, हर शनिवार को ध्यान रखें 10:30 बजे से लेकर हम देश के, गांव के, कस्बों के और शहर के चुनिंदा उन प्यारे प्यारे कवियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिनको सुनने के बाद में आप हमारे साथ कहने के लिए मजबूर होंगे कि कविता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के तत्वावधान में के न्यूज प्रस्तुति मयूर कविता जिंदाबाद।